3 months correction. Discounted for 3 months. Period of the bill is 3 months. Correction.
Please check all of you. Bills receivable to be 6,000. First rating.
First entry is BR to B 6,000. Is that right? Then B to BR 3,000. Then cash, yeah, bank to B 1500. B to interest 100 रुपया. BR to B 1600. C to BR 1600. Bank charges to BR 1975 25 2000. B to bank 2030. Bank to BR 1000. Perfect. Very good. Now we are going to the mixed entries part. You remember mixed entries? Mixed entries. The BR or BP. दोनों अच्छा 11 sum is also for homework. 11. So 4.11. तीनों सम मिला के ना, it should not take more than 10 minutes. 4, 5, 11 2-3 एंट्रीज का सम है वो. होमवर्क है. 10 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए. 2 वर्ड का नरेशन लिखना है. 4, 5 और 11 तीन सम होमवर्क है. अभी देखो सम नंबर 14 ले लो. हाँ 14 लास्ट सम. देखो 14 सम इज मिक्स्ड एंट्रीज. देखो बोलो मिक्स्ड एंट्रीज में हमने सीखा था कभी BR आएगा कभी BP. तो दो चीज इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 एक तो पता होना चाहिए कि BR पूछा है कि BP, मतलब हम ड्रॉवर है कि ड्रॉई. और दूसरा एक तो पता होना चाहिए BR करना है कि BP. और दूसरा कौन सा केस का एंट्रीज पूछा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. जो केस पूछा है वही करना है. आड़ा टेढ़ा अगला पिछला ठोकने का जरूरत नहीं है. सुना? देखो इन द बुक्स ऑफ राजेश पहला बोला राजेश इज एक्सेप्टेंस. अ बिल इज ऑलवेज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स एक्सेप्टर. तो राजेश हम लोग, तो राजेश इज एक्सेप्टेंस मतलब BR की BP. ड्रॉई हो गया ना, हम ही राजेश है. BR राजेश मिला तो BP होगा. अजय इज बिल, हम BR हुए. बराबर. अजय एक्सेप्टर है ना. अनिल एक्सेप्टेंस हमारा BR है, उसका BP है. अ बिल ऑफ 1000 ड्रॉन बाय राजेश और रोहित. अरे इंग्लिश में दिया है यार. बिल ऑफ 1000 ड्रॉन बाय राजेश और रोहित. BR ड्रॉन बाय राजेश, हम ड्रॉवर हुए तो BR. समझा? वन सेकेंड पहला वाला राजेश इज एक्सेप्टेंस. BP पक्का. राजेश मतलब हम एक्सेप्टर है. अजय इज बिल, BR पक्का. अनिल एक्सेप्टेंस BR. बिल ऑफ 1000 ड्रॉन बाय राजेश और रोहित BR. राजेश इज एक्सेप्टेंस BP. नितिन एक्सेप्टेंस BR. बिल ऑफ 4000 एक्सेप्टेड बाय राजेश. बिल ऑफ 4000 एक्सेप्टेड बाय राजेश. अभी राजेश है. सेकंड संजय वो लास्ट वाला बाद में करते. चलो फर्स्ट वन राजेश इज एक्सेप्टेड. BR की BP. देखो अभी पढ़ो. Rajesh is accepted of 3000. Ritesh was dishonored. Notice charges 20. Same bill was sent to BFC. अगर हम ड्रॉई है, अगर हम एक्सेप्टर हैं, हमें क्या ही फर्क पड़ता है बिल कहाँ गया? कुछ फर्क पड़ता है? तो कौन सा केस का एंट्री करना है? डिसऑनर विथ और विदाउट नोटिंग चार्जेस. तो व्हाट इज द डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस का एंट्री? BP नोटिंग चार्जेस टू रितीश. BP कितने का था? 3000. नोटिंग चार्जेस 20, तो ये हो गया 3020. BP डिसऑनर्ड. बस एक ही एंट्री करना था. तो और मैंने रितेश का एक्सेप्टेंस एंट्री किया, मैंने बिलिंग एंट्री किया. कुछ आएगा उधर, कुछ करने का जरूरत नहीं है. वो तो रितीश ने भेजा है ना, हम तो राजेश है. हमारा ड्रॉवर कौन है? रितीश.
इस बिल के साथ कुछ भी करे नो क्या फर्क पड़ता है, नो डीलिंग एंट्री, कुछ एक्स्ट्रा करने का नहीं है, समझा? ओनली एक्सेप्टेंस, स्ट्रेट, डिसऑनर, सॉरी स्ट्रेट। पहला वाला क्लियर? Once again I am repeating. पहले डिसाइड यार पहला चीज बोला भी नहीं अभी तक। एकदम ठीक। मुझे बोलो दो चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 BRA की BP एंड दूसरा क्या है? केस। जो केस का बात कर रहे हैं अभी उसी का एंट्री करना है। Ajay's bill endorsed to Vijay was dishonored, noting charges 20. Rajesh settled Vijay's account. BRA की BP बिल था कहां पे? हाँ, endorsed to Vijay, dishonored with or without noting charges. So endorsed BR dishonored with noting charges. What is the entry? Ajay to Vijay including charges, right? 2020। एक और एंट्री आएगा, क्या आएगा? वो क्रेडिटर को सेटल किया है ना, उसका एंट्री क्या है? विजय टू कैश या विजय टू बैंक, कितना दोगे? 2000 की 2020? ये क्यों मारा मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, नहीं दिया होता तो मैं खाली डिसऑनर मार के छोड़ देता। तो अभी जिस चीज का बात कर रहे हो ना उसी का एंट्री करना है, ये समझा आपको? एंडोर्स BR डिसऑनर एंड फिर क्रेडिटर को सेटल किया, तो जस्ट 2 एंट्रीज। इज इट क्लियर? हेलो, Anil's acceptance of 2000 discounted with bank dishonored, noting charges were 50. He deposited necessary amount in the bank. पहले बताओ कौन सा है? BRA की ड्यूटी है, BRA। और कौन सा एंट्री मारना है? डिसऑनर विथ और विदाउट नोटिंग चार्जेस, विथ नोटिंग चार्जेस, राइट? तो क्या हो गया? एक्स्ट्रा, नो मार्क्स। बोलो क्या आएगा एंट्री? अनिल टू बैंक, नोटिंग चार्जेस का क्या? इंक्लूडिंग सर डायरेक्टली डिसऑनर नहीं करेगा, डायरेक्टली डिसऑनर अनिल टू बैंक। सर फिर और एक एंट्री पेड द नेसेसरी अमाउंट इन बैंक। हाँ, तो अभी ये डिसऑनर हुआ तो बैंक में कुछ ओडी हो गया रहेगा, तो हमने पैसा जाके डिपॉजिट कर दिया। ई मतलब हम ड्रॉवर ने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, तो व्हाट इज द एंड? बैंक टू कैश। इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू कैश। क्यों बैंक टू कैश मारा? कितना डाला रहेगा बैंक में? 2050। ये हो गया BR डिसऑनर। बैंक टू कैश कैसे हो? बैंक टू कैश कैसे हो? क्यों हमने बैंक में पैसा डाला? ही मतलब कौन? ड्रॉवर। हमने बैंक में पैसा डाला, उसने डाला होता तो डिसऑनर होता ही नहीं ना, उसी दिन तो पैसा आ गया। क्योंकि हम लोग को बैंक को देना ही था वो पैसा, डिसऑनर हुआ तो बैंक ने काटा तो ओडी हो गया रहेगा, तो उसको नॉर्मल करने के लिए हमने वापस बैंक में पैसा डाला, बैंक टू कैश। ये एक्स्ट्रा है, 12th में नहीं था। जैसे इसको पैसा सेटल किया, इधर गया क्रेडिटर को पैसा दिया, ऐसे बैंक में पैसा डाल के बैंक सेटल मतलब ओडी था, नॉर्मल समझे? ये वाला तो क्लिक हो रहा है। अगला पिछला राम कहानी मत लिखना, जो पूछा है उतना ही करने का, ओके? फिर a bill of 1000 drawn by Rajesh on Rohit endorsed to Sandesh was renewed for 1050 interest भी कटे। Oh my God, बाजार का बिल क्यों 1050 में रिन्यू है? इंटरेस्ट तो 30 है, इसी का नोटिंग चार्जेस। दैट गिव्स यू अ हिंट दैट रिन्यूअल करना है कि कौन सा केस करना है? डिसऑनर करना है, रिन्यूअल करना है, क्या करना है? रिन्यूअल दिया, तो रिन्यूअल का कितना एंट्री होता है? बट यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। पार्ट पेमेंट, देयर इज नो पार्ट पेमेंट। तो पढ़ो वापस। बिल ऑफ 1000 ड्रॉन बाय राजेश और रोहित एंडोर्स टू संदेश। तो वेयर द हेल वाज द एंडोर्स BR डिसऑनर संदेश टू रोहित विथ और विदाउट नोटिंग चार्जेस, विथ, क्योंकि डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस है। तो एंट्री क्या होगा?
एक्सेप्ट रोहित टू संदेश, रोहित ये डिसऑनर का एंट्री है डायरेक्ट टू संदेश, सीधा डिसऑनर। 1020। परफेक्ट, 1020 1020, समझा? डिसऑनर एंट्री विथ नोटिंग चार्ज, डिसऑनर, BR डिसऑनर, क्लियर। रोहित टू इंटरेस्ट 30 रुपीज। अभी रोहित टू इंटरेस्ट या इंटरेस्ट टू रोहित, रोहित टू इंटरेस्ट कितना? 30 रुपीज। ये क्या है? इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट रिसीवेबल, नो पार्ट पेमेंट ना, लो पार्ट पेमेंट। और फिर क्या है? PR कैसा 1050? नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज कमिंग विद न्यू बिल, because nothing is paid. नथिंग इज पेड। Sir, fifth वाला no entry है ना? 1 minute, लगा दिस पार्ट पक्का। रिन्यूअल पूछ रहे तो रिन्यूअल का ही करना है, अगला पिछला को ठोकने का नहीं। राजेश इज एक्सेप्टेड 7000 डिस्काउंटेड बाय अजय फॉर 6800। No entry। हमारे एक्सेप्टेंस है, उसने डिस्काउंट करवाया, वो हम लोग का लुकआउट नहीं है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने डिस्काउंट किया है, हम लोग ने बिल दे दिया है। हम तो ड्रॉ ही है, ड्रॉ को डीलिंग से कोई लेना देना नहीं। एक्सेप्टेंस भी करेंगे। अभी क्या हो रहा है? देखो करंट राजेश इज एक्सेप्टेड फॉर डिस्काउंटेड, अभी तो डिस्काउंटिंग का बात चल रहा है। ऐसा बोलेगा बिल वाज एक्सेप्टेड तो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बिल अभी डिस्काउंटेड, एक्सेप्ट तो हो चुका है, अभी डिस्काउंटिंग है, डिस्काउंटिंग का आएगा कि नहीं? दो एंट्री। अगर ऐसा है कि एक्सेप्टेड है और सेंड टू बीएससी का हम ड्रॉ ही है ना, ड्रॉ ही के लिए नहीं, ड्रॉवर के लिए आएगा, ड्रॉवर के लिए खाली डीलिंग एंट्री आएगा। क्लियर है ये वाला क्यों नो एंट्री है? एक्सेप्टेंस का बात नहीं चल रहा है, एक्सेप्ट तो हो गया, डीलिंग का चल रहा है, डीलिंग में अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। नितिन एक्सेप्ट 3000 सेंड टू बीएसओ रिन्यूड, नोटिंग चार्जेस बचा तो बाकी का 50 क्या है? नितिन एक्सेप्ट बीआर है कि बीपी है? तो पहले तो बीआर डिसऑनर हो रहा है। नितिन टू बीएफसी वेरी गुड, नितिन टू बीएफसी टू बैंक, किसका एंट्री है? डिसऑनर विथ और विदाउट नोटिंग चार्ज, याद आया? एक्सेप्टेड टू बीएफसी टू बैंक, बीएफसी वसूली बाई सेटल और बैंक से चार्जेस कट गया, याद आया? बीएफसी का बिल डिसऑनर्ड, मैट्रिक्स का एकदम लास्ट वाला कॉर्नर। एक्सेप्टेड टू बीएफसी टू बैंक मिला, सो कितने का बिल सर? 3050, इधर 3000।